खरगोन जिले का बामखल गांव बना नशा मुक्ति की मिसाल। जहां एक तरफ देश और प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं खरगोन जिले के बामखल गांव ने इस दिशा में एक अनोखी और सराहनीय पहल की है। गांव को शराब मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान ने इन दिनों खूब सुर्खियां बटोरी है। रक्षाबंधन के मौके पर गांव की बहनों ने अपने भाइयों से नशा न करने का संकल्प लिया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रविवार को गांव में एक विशाल नशा मुक्ति जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की खास बात ये रही कि इसमें केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने एक सुर में न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के लोगों को भी नशे से दूर रहने का मजबूत संदेश दिया। रैली के बाद हुई आम सभा में वक्ताओं ने शराब शब्द का गहरा अर्थ बताते हुए कहा कि श का मतलब सर्वनाश, रा का मतलब रात का अंधकार और ब का मतलब बर्बादी है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि इस सर्वनाश, अंधकार और बर्बादी से खुद को बचाएं और एक असभ्य नागरिक के रूप में परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। वक्ताओं ने गांव को नशा मुक्त बनाए रखने के लिए लोगों से जागरूक रहने और इस बुराई का विरोध करने की अपील की। अंत में सभी ग्रामीणों ने अपने गांव को पूरी तरह से शराब मुक्त बनाने का संकल्प भी लिया। रावण से युद्ध नहीं लड़ना है, कंस से युद्ध नहीं लड़ना है, युद्ध लड़ना है तो नशे के विरुद्ध लड़ना है। इसलिए हमारी मनोभूमि तैयार हो, हमारा अंतःकरण तैयार हो। इस भाव के साथ उस परमात्मा को याद करते हैं। आइए एक साथ प्रेरणा देंगे जो भाई शराब पी रहे हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वे शराब को त्याग दें और खुशहाल जीवन जिए। हम यह संकल्प भी लेते हैं गाँव में जहाँ भी शराब बिकती पाई जाएगी उसका विरोध करेंगे। शराब बेचने वालों का व्यक्तिगत स्तर पर बहिष्कार करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि गाँव से हमेशा के लिए शराब के अड्डों को खत्म करके ही दम लेंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन और कानून का सहयोग लेंगे। ये था कि आज जो समाज में जो विकृति फैल रही है नशे की, उस नशे को दूर करने के लिए और कई मासूमों की, कई युवाओं की, कई बहनों की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आज जो शराब के कारण कई लोग बर्बाद हो रहे हैं, उन बर्बादी को बचाने के लिए देश, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति सबको बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। यहाँ पर इस गांव में, ग्राम बामखल में, तो यहाँ पर सारी समाजें, यादव समाज, पटेल समाज, कुशवाहा समाज, पाटीदार समाज, सारे लोग इकट्ठे होकर के इस अभियान की शुरुआत की है। और ये अभियान आज से शुरू हुआ है और जन जन तक और घर घर तक ले जाने का ये प्रयास किया जाएगा। और नशा मुक्ति अभियान जो गवर्नमेंट के द्वारा भी निर्धारित है और जो हमारी संस्कृति के द्वारा भी निर्धारित है, उसको जन जन तक और घर घर तक पहुंचाने जाने का ये प्रयास किया गया है। क्या संदेश दिया आपने? आज हमारा ये संदेश सभी लोगों को है कि हम व्यसन से दूर रहें। नशा नाश की जड़ है, ये हमारे परिवार, राष्ट्र और समाज सबको बर्बाद कर देती है। इस संदेश के माध्यम से हम लोगों को, भाइयों को, बहनों को ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र में जो व्यसन चल रहा है, बहुत सारी दुकानें जो गवर्नमेंट की बिना परमिशन से चल रही है, किराना दुकानों पर शराब बिक रही है, इसके विरुद्ध हमारी बहनों को, युवाओं को आवाज उठाना है और एक संदेश देना है कि हमको गांव और परिवार को बचाना है। इसलिए ये अभियान चलाया गया है। हम कुछ भाइयों के मन में बहुत दिनों से पीड़ा थी। हम देख रहे थे कि गांव में शराब के कारण पिछले 5-6 सालों में कम से कम 15-16 डेथ हो गई है। ये सारी मृत्यु युवा लोगों की हुई है और उनकी पत्नी विधवा हो गई है, बच्चे अनाथ हो गए हैं। कोई 4 साल का बच्चा है उसका, कोई 2 साल का है। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति यदि शराब पीता है तो पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है। तो ये जो मौत का तांडव है शराब के कारण, इससे सारे युवा लोगों में एक संदेश गया। उनको लगा कि हमको अपने गांव में शराब को बंद करना चाहिए। गांव में शराब के बहुत सारे अड्डे खुल गए हैं। आप देख ही रहे हैं, हम जिस जगह पर खड़े हैं ये सरकारी स्कूल है।
सरकारी स्कूल के ठीक सामने शराब का अड्डा है, आप इसको देखेंगे। और जब शराबी शाम को जब स्कूल बंद होता है, सारे शराबी यहाँ अड्डा बना लेते हैं अपना, और शिक्षा के मंदिर को भी दूषित करते हैं। और गांव में इस तरह से 3-4 अड्डे और खुल गए हैं, तो एक तरह से लगा कि गांव का भविष्य आगे चलकर क्या होगा। एक दिन ये आएगा कि गांव रहने लायक नहीं बचेगा। तो ये जब सारे युवाओं के मन में ख्याल आया, सारे युवा एकजुट हुए और हमने फिर ये संकल्प लिया और एक अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम दिया एक युद्ध नशे के विरुद्ध। इस अभियान में केवल बामखल के लोग शामिल नहीं है, हम आसपास के सभी गाँव में गए। हम एक हफ्ते तक सारे गाँव में, हर गाँव में गए, वहाँ पर एक गोष्ठियाँ की। उसमें रामपुरा, रायपुरा, बरसलाय, भुलगांव, सिपटान और ऐसे तमाम गांव में, मकुंदपुरा, मथुरा, सारे गांव को इसमें हमने जोड़ा है और सारे भाई लोग इसमें हमको सहयोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि केवल बामखल में ही शराब बंद न हो, बामखल के आसपास जितने सराउंडिंग एरिया में जितने भी गांव हैं 8-10 किलोमीटर के, सारे गांव में शराब बंद हो। और उसमें सारे भाई लोग जो आए हैं आसपास पड़ोस के गांव के, वो सारे हमको सहयोग करने के लिए तैयार है। हमारा चूंकि हम अपने घर की सफाई करना चाहते हैं, इसलिए हम सबसे पहले बामखल में सारे शराब के अड्डे बंद करना चाहते हैं। और ये अभियान यही नहीं रुकेगा, ये इसका केवल आगाज है, एक शुरुआत है श्री गणेश से। इसके बाद हम कलेक्टर को और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देंगे, उसमें सारे शराब के अड्डों का बाकायदा जिक्र करेंगे कि कहाँ पर शराब के अड्डे चल रहे हैं, उन सारे अड्डों का जिक्र करेंगे। आप देख रहे हैं सामने बबलू जायसवाल और राहुल जायसवाल का शराब का अड्डा है, यहाँ ये सबसे पुराना अड्डा है और सबसे ज्यादा प्रभावित इसी अड्डे से लोग हैं। उसके बाद एक और परिवार बरसलाई से यहाँ आ चुका है, उसने भी अपना शराब का अड्डा खोल लिया है, हुकुम जायसवाल। ये दोनों परिवार मिलकर गांव को बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा छोटे मोटे और अड्डे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इनकी वजह से हो रहा है। तो हम तो नामजद शिकायत कर रहे हैं और यहाँ पर मांस के ऐसे अड्डे भी खुल गए जहाँ पर मदिरा भी मिलती है। तो कुल मिलाकर ये गाँव इस दिशा में अग्रसर हो रहा है कि यहाँ पर रहने लायक कोई जगह नहीं बचेगी, वो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर 18 साल 20 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं। आप सोचिए कि यदि इस उम्र के बच्चे शराब पियेंगे तो क्या वो युवा पीढ़ी कैसी तैयार हो रही है हमारी, आप सब खुद समझ सकते हैं इसको। तो हमने ये ठान लिया है। इसके बाद हम ग्राम सभा की बैठक करेंगे, विशेष ग्राम सभा बुलाएंगे, जिसमें हम सारे प्रस्ताव पारित करेंगे और शराब को पूरी तरह से बंद करने के लिए प्रतिबंध लगाएंगे और वो सारा प्रस्ताव पारित करके हम प्रशासन को भेजेंगे।